भारत का एक ऐसा मंदिर जो 400 साल तक बर्फ के अंदर दफन रहा। उस पे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें गिरी, उसके आसपास बड़े बड़े सैलाब आए, लेकिन उस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिमालय की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ मंदिर की। आपको इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका ऐतिहासिक नाम केदार खंड है। इस खंड का मतलब उस पत्थर के टुकड़े से है जिसको शिवलिंग माना जाता है। और जिस समय इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उस समय इस इलाके में जिस राजा का शासन था उनका नाम था केदार, और उन्हीं के नाम पर इस जगह को केदारखंड कहा गया। हो सकता है आपको ये बात पता हो, लेकिन क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अलग है। ये शायद दुनिया का इकलौता शिवलिंग है जिसका शेप पिरामिड की तरह है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के वो रहस्य जिन्हें जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। हम जानेंगे आखिर इस मंदिर को किसने बनवाया, और साथ ही जानेंगे कि क्यों इस मंदिर का शिवलिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अलग है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं केदारनाथ मंदिर की रक्षा स्वयं भगवान भोलेनाथ काल भैरव के रूप में करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2013 में हुई एक घटना। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने अपना कहर बरसाया। केदारनाथ में एक ऐसी बाढ़ आई जिसमें बड़ी से बड़ी मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गई। पानी के तेज बहाव के साथ बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें केदारनाथ के मंदिर से टकराई। इस बाढ़ में केदारनाथ मंदिर के आसपास एक भी इमारत नहीं बची, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ, क्योंकि पानी के बहाव के साथ एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कती हुई इस मंदिर की तरफ आई और इस मंदिर की दीवार से टकराकर वहीं रुक गई। और उसके बाद पानी का बहाव इस चट्टान की वजह से दो हिस्सों में बट गया, और इसी वजह से इस भयानक बाढ़ के दौरान इस मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो आप फोटो में बड़ी सी चट्टान देख रहे हो जो मंदिर के पीछे सटी हुई है, ये उसी बाढ़ में बहकर आई थी। तो सोचो पानी का बहाव कितना तेज, कितना भयानक रहा होगा, जिसने इतनी बड़ी चट्टान को बहा दिया, और फिर इसी चट्टान ने इस मंदिर की रक्षा की। बहुत से लोग इस घटना को चमत्कार मानते हैं। अब ये चमत्कार है या फिर कुछ और, जो भी है, लेकिन इस घटना से हमें ये बात तो समझ में आ गई कि चाहे कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, वो इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब सोचने वाली बात ये भी है कि क्या सिर्फ एक चट्टान की वजह से ये मंदिर बच गया? तो इसका जवाब है नहीं। इस मंदिर के बचने के पीछे की असली वजह है इसका सॉलिड कंस्ट्रक्शन। ये मंदिर कटवा नाम के भूरे रंग के पत्थरों से बना है। इन पत्थरों की विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर इस मंदिर को बनाया गया है। ये मंदिर 6 फुट ऊंचे एक पत्थर के चबूतरे पर बना है। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट है और इसकी दीवारें करीब 12 फुट तक मोटी हैं। अब जिस तरह हम पिरामिड के कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल उठाते हैं कि इतने विशाल पिरामिड्स को कैसे बनाया होगा, तो सोचो ये मंदिर जो पिरामिड से भी ज्यादा पुराना है, और इसे किसी रेगिस्तान में नहीं बल्कि इसे हिमालय की ऊंचाई पर बनाया गया है, जहाँ पर इंसान का खुद ही पहुंचना मुश्किल होता है। वहां पर पत्थरों को ले जाकर उनको तराश कर एक मंदिर बनाना, सोचो कितना ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा मंदिर बनाया है, पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके इतना सॉलिड और इतना विशाल मंदिर बनाया गया है जिसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी तोड़ नहीं पाई। और ऐसा नहीं है कि ये मंदिर सिर्फ 2-3 हजार साल पुराना है। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ये मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा था। इस मंदिर का जिक्र 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस मंदिर के पत्थरों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इस मंदिर के बहुत सारे पार्ट्स का कंस्ट्रक्शन महाभारत काल के दौरान किया गया था। अब आप सोचो इतना विशाल, इतना कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड जगह पर करना, वो भी इतने पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, और वो भी इतना सॉलिड कंस्ट्रक्शन करना, सच में इस बात पर हर भारतीय को प्राउड होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व पांडवों ने महाभारत काल के दौरान इस जगह पर एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था केदारखंड, और इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग उसी टाइम का है। लेकिन समय के साथ साथ ये मंदिर काफी ज्यादा टूट गया था। तो 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, और उन्हीं की समाधि इस मंदिर के पीछे बनी हुई है। उसके बाद 10वीं सदी के दौरान राजा भोज ने फिर से इस
मंदिर का रेनोवेशन करवाया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल साइंटिस्ट वी.के. जोशी ने बताया है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान मतलब करीब 400 साल तक एक छोटे ड्यूरेशन का आइस एज आया था, जिसमें ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ के अंदर दफन हो गया था। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इस मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी उस आइस एज के निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च तो अभी की गई है। सोचिए 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद जब बर्फ पिघली होगी और ये मंदिर लोगों के सामने आया होगा, तब लोगों को कैसा लगा होगा। मतलब इस मंदिर को सबसे पहले जिसने देखा होगा उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। चलिए अब इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन को छोड़ते हैं और इस मंदिर के शिवलिंग की बात करते हैं। तो महाभारत के युद्ध के बाद पांडव काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उनके हाथों अपनों की ही हत्याएं हुई थी और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते थे। उनसे जानना चाहते थे कि वो अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ पांडवों से काफी ज्यादा नाराज थे और इसलिए वो काशी से केदारनाथ आ गए थे। लेकिन जब पांडव भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ जा पहुँचे, तब भोलेनाथ ने एक बैल का रूप धर लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। लेकिन भीम ने उनको बैल के रूप में भी पहचान लिया। पर जब भोलेनाथ ने ये देखा तो वो जमीन के अंदर समाने लगे, तो उनको रोकने के लिए भीम ने उनकी पीठ को पकड़ लिया। और कहा जाता है कि पीठ का वो हिस्सा जो जमीन के बाहर रह गया था, वो ही चट्टान के रूप में शिवलिंग के रूप में आज भी मौजूद है, जिसकी पूजा केदारनाथ में शिवलिंग की तरह की जाती है। और इसलिए ये दुनिया का इकलौता ऐसा शिवलिंग है जिसका शेप पिरामिड की तरह है। और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। और जो लोग केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, इसके दर्शन करते हैं, उन्हें भी एक अलग सा अनुभव महसूस होता है। तो आप में से जिन लोगों ने भी केदारनाथ की यात्रा की है, इस मंदिर के दर्शन किए हैं, आपको कैसा फील हुआ था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी केदारनाथ मंदिर के बारे में ये सारी चीजें पता चल पाए। और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।